Hello student, this is our third part of the lesson A Gift of Chappal. Mridu started at that his head moving effortlessly up to the violin stem, making lovely music. मृदु ने देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, मृदु जो है वायलिन के ऊपर बजा रही है, इसको सीख रही है, इसके गुरु इसको इसका टीचर इसको सिखा रहा है, तो उसने इसको सीखने के और लवली म्यूजिक बनाने का प्रयास किया. स्पोक देयर वाज ए लाली ड्रिलिंग अगेन. अब दोबारा जो कह रहे हैं कि लाली को तो दोबारा इसको ड्रिलिंग कर रही है, दोबारा उसको परेशान कर रही है. अम्मा कम ए वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ अम्मा की एक आवाज़ आई गेट के अंदर से. रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वाज चैटिंग विद टप्पी. रवि इस भिखारी को बाहर भगाओ. अंदर से माँ की आवाज़ आई जो कि बरामदे के पीछे थी, जो कि टप्पी के साथ बातें कर रही थी. ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक and it's time he find another house to beg from. पाती एक्सप्लेन टू तापी. पाती ने तापी को बताते कहा कि ये यहाँ पर पिछले हफ्ते से रोज आ रहा है, इसको कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना रवि को पीछे पीछे चले गए. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. भिखारी अभी भी गार्डन के अंदर था, वो अभी भी घर के अंदर था. गो अवे सेड रवि स्टैंडली. रवि ने सख्ती से कहा बाहर जाओ. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाइंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम. मेरी दादी कहती है कि तुम किसी दूसरे घर में जाओ. द बैगर ओपन हिज आइज एवरी वाइड एंड गेज एट द ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. भिखारी ने अपनी आंखों को जोर से पूरी तरह खुला और बच्चों के ऊपर एक एक करके देखा. ही देन रेज हिज वॉइस. तो उसने आवाज ऊंची कर कहा अम्मा अम्मा सेड इज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल. उसने जोर से आवाज की. उसकी आवाज में ऊंची जरूर थी किंतु कमजोर नहीं थी. वास्तव में वो कमजोर नहीं थी. रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि उसको कहो कि खाने में कुछ भी नहीं है, रसोई घर में कुछ भी नहीं है. काल रुक्मणी. रुक्मणी ने कहा एंड ही इज नॉट टू होम. ही हैज नॉट टू कम टू अगेन टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. उसने परेशान होते कहा कि इसको कह दो कि दोबारा घर में ना आए. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. What his mother said had been easy for them all to hear. रवि को ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जो उसकी माँ ने कहा था वो सभी को साफ साफ सुनाई दे रहा था. There under the neem tree. उस पेड़ के नीचे. The beggar sat up and sighed. भिखारी बैठ गया और आए भरना लगा. I will go, he said wearily. उसने कमजोरी से कहा कि मैं चला जाऊंगा. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. उसने कहा कि मुझे यहाँ कुछ देर के लिए रेस्ट करने दो इस पेड़ के नीचे. सूर्य बहुत गर्म है और जो तारकोल वो पिघल गया रोड के ऊपर और मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. उसने अपने पैरों को फैलाया और दिखाया कि बड़े बड़े गुलाबी और वो जो उसके छाले थे उसमें पानी भरा हुआ था और उसकी जो खाल थी उसके ऊपर वो आ गए थे उसके नंगे पैरों के ऊपर. आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स. मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि. मृदु ने मीना और रवि की तरफ फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है. हैव यू गेट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. क्या तुम्हारे पास कोई पुराने चप्पलों का जोड़ा है. आई डोंट नो सेड रवि. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन डैम टू हिम. मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जो चप्पल हैं वो काफ़ी छोटे हैं और मुझे नहीं लगता ये इसके आएंगे. हिज फीट वर लार्जर दैन मृदूज एंड मीनाज. उसके पैर मृदु और मीना के पैर से भी लंबे थे. ही नीड समथिंग टू हिज फिट. मीना सेड हर बिग आइज फॉलिंग. इट्स नॉट फेयर. मीना ने कहा कि इसके पैरों के लिए कुछ होना, इसे कुछ पैरों की आवश्यकता है, इन द सेंस कुछ चप्पलों की आवश्यकता है. उसके अपनी आंखें फैलती चलेंगी और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसको कुछ ना मिले. शेड रवि. रवि ने चुप करते हुए कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग. इट्स नॉट फेयर. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. उसने थोड़ा जोर से चीखते चिल्लाते हुए चुप रहो, मैं बताता हूँ ये क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है. हम इसकी हेल्प भी नहीं करने जा रहे हैं. इन द 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. अगले 2 मिनट के अंदर ये अपने पैरों पर उठता चला जाएगा. वाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल. उसे क्या चाहिए, एक जोड़ी चप्पल.
सो वेयर डू वी गेट दम, हमने कहाँ से प्राप्त करें? कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में ढूंढें। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वह मृदु और मीना को घर के अंदर ले गया। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरंडा, मृदु's eyes fall on the old looking चप्पल she had noticed when she arrived, जैसे वो घर के अंदर गए कदम रखा तो मृदु की निगाह उन पुराने चप्पल के जोड़ों पर पड़ी जो उसने घर के अंदर आई तब देखा था। रवि सी विस्पर टू हिम हुज आर दोज, रवि उसने मुस्कुराते कहा कि ये किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द shabby लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, रवि ने उनके ऊपर नजर डाली, वो भद्दी सी दिखने वाली चप्पल थी किंतु अभी भी पूरी तरह सॉलिड थी। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने गौर करके देखा और सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड पिकिंग दैम अप, ये उसके लिए बिल्कुल सही साइज है, उसने उनको उड़ाते हुए कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना घबराते उसके पीछे पीछे हो लिए। Here said Ravi to that beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. रवि ने उसके सामने बागर सामने गया, उन चप्पलों घेरते हुए कहा, ये बुढ़े आदमी से कहा कि इनको पैरों और दोबारा मत आना। द बैगर स्टार्टेड एट द स्लीपर्स, बैगर ने चप्पलों की तरफ घूरा। हेडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर से उस तौलिए को उठाया। पुश्ड हिज फीट इनटू दैम एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन इन ए मिनट, और वहां से बच्चों को बुढ़े बुढ़ाते आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक मिनट के अंदर अंदर ही वह एक गली का जो कोना था उसके अंदर गायब हो गया, यानी वो वहां से अदृश्य हो गया। ये इसका सेकंड थर्ड पार्ट था, आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।